अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए, अल्लाह ताला खैर वफ़ीयत रखे। अच्छा, आज का लेक्चर भी इम्पोर्टेंट लेक्चर है इसलिए कि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि अगर एक बंदा इंजीनियर है तो वो बीम इंजीनियर कैसे बन सकता है। ठीक है, तो उसका जो है मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने गाइडलाइन थोड़ी सी तहरीर करना चाह रहा हूँ, या तहरीर की है और आपके सामने भी रखना चाहता हूँ। ठीक है, उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो उसके जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं उसके बारे में है। ठीक है, कि आपको जो बीम के सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे रेविट है, ठीक है, या इंडस्ट्री के अंदर जौन से भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, सिविल 3D है या नेविस वर्क है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। ठीक है, अगर आप उनके बारे में पता है, इल्म है, तो तभी पॉसिबल होता है कि आप जो है बीम इंजीनियर बन सकें। ठीक है, फिर अंडरस्टैंड बीम कॉन्सेप्ट, बीम के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उनके वर्क फ्लोज क्या होती हैं, ठीक है, उनकी मेथडोलॉजीज क्या होती हैं, वो किस तरह से बीम चलता है, बीम के जो है किस तरह से उनके कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसमें डाटा मैनेजमेंट आ जाती है और कोलाब्रेशन प्रोसेस आ जाता है कि डाटा जो चल रहा है बीम के साथ उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, और फिर उसके बाद कोलाब्रेशन जो प्रोसेस हैं जैसे बीम 360 है वो किस तरह से उसको लेके चला जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है डेवलप स्किल्स इन डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस। फिर आपको एनालिसिस का पता होना चाहिए, डाटा मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। ठीक है, लर्न टू मैनेज एनालाइज लार्ज डाटा सेट्स इंक्लूडिंग डाटा विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, यानी डाटे को कैसे विजुअलाइज कर सकेंगे या इसको किस तरह से हम रिपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से उनकी रिपोर्ट जनरेट कर सकती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में एक बीम इंजीनियर को पता होना चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों का पता है तो फिर उसके ये पहले स्टेप्स के अंदर जो है ये चीज़ें आती हैं कि एक जो इंजीनियर है वो बीम इंजीनियर के तौर पे किस तरह से काम कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है उसकी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन आ जाती है। ठीक है, जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज एंड ट्यूटोरियल्स वगैरह होती हैं वो दे सकता है, यूट्यूब का मीडिया आपके पास है। ठीक है, अब बहुत सारे जो है इंडस्ट्रीज रिलेटेड इंडस्ट्री के साथ बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें रेविट के कोर्सेज भी आपको मिलेंगे, सिविल 3D के कोर्सेज भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप ना वो अपने जो कोर्सेज हैं उनकी सर्टिफिकेशन आपको मुकम्मल करनी है। ठीक है, जिसमें जो है रेविट की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, सिविल 3D की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, इन्फोवर्क्स की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिविल 3D नेविस वर्क, इन सब की सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। बिम ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपके होते हैं, जितने भी प्रोग्राम, चाहे वो वेबिनार्स आ रहे हैं या कोई भी चीज़ें आ रही हैं, उनको आप जो है उनको अटेंड करना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, उनको लर्न करना चाहिए। और फिर वर्कशॉप जो आ रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस आ रही हैं, उनको अटेंड करना चाहिए। ठीक है, जितने भी पार्टिसिपेट इन इंडस्ट्रीज इवेंट, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह या इंडस्ट्रीज इवेंट्स आ रही हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड वर्कशॉप टू स्टे अपडेटेड ऑन बीम ट्रेंड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। फिर उसके बाद तीसरा है परसू सर्टिफिकेशन, यानी सर्टिफिकेशन की कोशिश करनी चाहिए ताकि सर्टिफिकेशन मेरी हो जाए, उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। यानी पहले आप तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद जो है उसके सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे और फिर सर्टिफिकेट जो है आप हासिल करेंगे। कंसीडर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट लाइक ऑटोडेस्क सर्टिफाइड यूजर्स, बीम मैनेजर सर्टिफिकेशन और बीम स्पार्ट इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको जो है इसके लिए काम करना है, इसके लिए जो है मेहनत करनी है ताकि आप बीम इंजीनियर से जो है बीम इंजीनियर की तरफ जो है मूव कर सके। उसके बाद आगे चले तो आगे आपके आ जाता है कि जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है आपका इसके अंदर भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी गेन करना है। ठीक है, आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं बीम के, उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने इन्वॉल्व होना है। ठीक है, वॉलंटियर फॉर बीम प्रोजेक्ट विद इन योर करंट ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेट विद अदर बीम प्रोजेक्ट, यानी वॉलंटियरली आपने जो है जितने भी बीम प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ आपने पार्टिसिपेट करना है। करंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट चल रही हैं और कोलाब्रेशन जो हो रही है उसके वो किस तरह से होगी है उसको सीखना है आपने। जॉइन ऑनलाइन बीम कम्युनिटीज, जितनी भी आपकी ऑनलाइन बीम कम्युनिटीज हैं उनको जो है उनके साथ आपने अटैच होना है। इंगेज विद ऑनलाइन फोरम्स, ग्रुप्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फोकस ऑन बीम टू लर्न फ्रॉम अदर एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। उसके बाद तीसरा है डेवलप ए पर्सनल बीम प्रोजेक्ट। ठीक है, क्रिएट ए पर्सनल बीम प्रोजेक्ट टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स एंड शो
शो केस योर वर्क, ठीक है। उसके बाद आपने एक जो है एक पर्सनल बीम प्रोजेक्ट है उसको अपने डेवलप करना है, ठीक है, ताकि पर्सनल बीम प्रोजेक्ट की जो आप अच्छी तरह उसको डिमोन्स्ट्रेट कर सकें और आप देख सकें कि मैं किस लेवल पे हूँ और कि चीज़ें मुझे कितनी आ गई हैं और कितनी मुझे और आगे जाना है। सारी चीज़ों के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं एक इंजीनियर के लिए, बीम इंजीनियर बनने के लिए? डेवलप स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। अपने अंदर ना स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के स्किल जो है उसको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स टू इफेक्टिवली कोलैबोरेट विद मल्टी डिसिप्लिन टीम। जितने भी आपके साथ जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर काम कर रहे हैं, आर्किटेक्चर इंजीनियर काम कर रहे हैं, किस तरह से कोलैबोरेट करना है वो सारा आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इन्हांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। फिर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है वो आपको आना चाहिए। डेवलप स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टू टैकल कम्प्लेक्स बीम चैलेंजेस, और जितने भी बीम चैलेंजेस हैं उनको जो है किस तरह से देखा जाएगा, किस तरह से उनको हल किया जाएगा, उसके ऊपर काम करना है। तीसरा, फोस्टर ए कोलैबोरेटिव माइंडसेट, कल्टीवेट ए कोलैबोरेटिव माइंडसेट टू वर्क इफेक्टिवली विद अदर इन ए बीम एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना ज़रूरी है किसी भी इंजीनियर को बीम इंजीनियर बनने के लिए। फिर कैरियर डेवलपमेंट के लिए आपने जो है क्या काम कर सकते हैं? नेटवर्क विद बीम प्रोफेशनल्स, ठीक है। आपने जितने भी बीम प्रोफेशनल उनके साथ आपने अटैच रहना है, उनके साथ जो है जब वो काम कर रहे हैं उनको देखा है, उनको वॉच करना है। कनेक्ट विद एक्सपीरियंस बीम प्रोफेशनल टू लर्न अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड प्रैक्टिसेस। हाईलाइट बीम स्किल्स ऑन योर रिज्यूम, ठीक है। उसके बाद बीम के जो स्किल्स हैं वो रिज्यूम उसके ऊपर आपने मेंशन करना है। शोकेस योर बीम स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑन योर रिज्यूम एंड ऑनलाइन प्रोफाइल्स, ठीक है। फिर अप्लाई करने के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी है कि आपके जो सीवी है, आपका जो बायोडाटा है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन भी हो। परस्यू बीम रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, अप्लाई फॉर बीम इंजीनियर और रिलेटेड रोल्स टू ट्रांजिशन इनटू ए बीम फोकस कैरियर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है करनी है। अच्छा, इसके साथ साथ ना एक और चीज़ भी है ज़रूरी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है बीम इंजीनियर जो है वो बीम इंजीनियर्स की टीम के साथ बैठा होता है, ठीक है। तो उसे सारे डिज़ाइन का भी पता होना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें डिज़ाइन होंगी, किस तरह से डिज़ाइन को कैरी आउट किया जाएगा, और फिर जो डिज़ाइन कैरी आउट किया जा रहा है वो बिल्कुल जो स्टैंडर्ड्स हैं बीआईएम के या आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ मैच करते होना चाहिए, यानी वो मैच करता हो, ठीक है। और फिर वो जो है ताकि मतलब जितनी भी बीम की ज़रूरियात है उनको जो है प्रोजेक्ट के हिसाब से उनको पूरा किया जा सकता हो और पूरा किया जा रहा हो, ताकि जब वो बीम कोऑर्डिनेटर के पास सारी चीज़ें आए, वो मॉडल आए या वो जो है डिज़ाइन किया हुआ जो भी चीज़ें हैं वो बीम कोऑर्डिनेटर के पास आए, तो वो बिल्कुल जो बीम के स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ मैच करता हो, ठीक है। और जो है जो कंपनी स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ भी वो मैच करता हो, ठीक है। इसमें जो बहुत सारी ज़ाहिर मैं इस लेक्चर को वाइंड अप करना चाहूँगा, तो वाइंड अप करने से पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं ना बिम के, उनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। उनका पता होना चाहिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से ऑपरेट होता है, जो किस तरह से काम करते हैं उसका पता होना ज़रूरी है। टेक्निकल फाउंडेशन आपकी बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। डाटा मैनेजमेंट आपकी बेहतर होनी चाहिए कि डाटा को किस तरह से कोलैबोरेट किया जाता है, किस तरह से मैनेज किया जाता है, ठीक है, और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। फिर कोलैबोरेशन का आपको पता होना चाहिए। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपको पता ना होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं इन पे बता रहा हूँ किसी भी बीम इंजीनियर के लिए। तो ये था आपका ना, कोई भी इंजीनियर अगर बीम इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी चीज़ें हैं जो उसे करनी चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।